हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब बच्चों? चलो कंटिन्यू करते हैं। हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट मतलब सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। So, opportunity cost may be defined as the loss of output of unit 1 when the resources are employed not in use 1 but in use 2। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि जब हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनते हैं, किसी दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट एट विच आउटपुट इन विच यूज 1 इज लॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2। ठीक है, तो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इम्प्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जिसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा Y या डेल्टा X, डेल्टा ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। ठीक है बच्चों, लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2, ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है। बट इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो एग्जांपल्स करेंगे इस वीडियो में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक अलग से रखा था ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल की जिसमें लिखा है कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्केड्यूल। तो उसमें स्विंग मशीन्स गिवन है 0 1 2 3 4 5 एंड शर्ट्स गिवन है यूनिट्स में। शर्ट्स यूनिट्स में गिवन है और ये नंबर्स में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले इनको सोल्यूशन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला, तो मैं यहाँ सोल्यूशन में जो टेबल बना रहा हूँ वो आएगा स्विंग मशीन्स का। ठीक है जी, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, ये 5 यूनिट्स आ गए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसकी शर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट 100 है, यहाँ 95 है, 85 70 50 एंड 25। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? MOU मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, मतलब लॉस ऊपर आएगा और गेन नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो लॉस कितना हुआ है? लॉस यहाँ पे अगर हुआ है तो 5 हुआ है। पहले में तो कुछ नहीं आएगा ना, पहले का तो नहीं, दूसरे में। ठीक है, दूसरे में आएगा 5 लॉस हुआ है और गेन कितना हुआ है? 1 यूनिट का। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 5। अगेन लॉस कितना है? 10 का। 95 से 85 आने तक 10 लॉस हो गया और बड़ा फिर भी 1 है, गेन 1 हुआ है, तो ये कितना हमारा गेन आ गया? 10 आ गया। उसके बाद ये आएगा 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5 और उसके बाद 20 बाई 4, 20 बाई 1 नहीं सॉरी 1 ही आ रहा है ना, हाँ 1 ही आएगा और ये 20, क्योंकि गेन तो 1 का ही आ रहा है ना, गेन हर बार 1 का ही आ रहा है। तो 25 बाई 1 इज इक्वल टू 25, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। जितना लॉस हो रहा है उसको डिवाइड कर देना गेन से, तो वो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये 5 10 15 20 एंड 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम ना एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट आर प्रोड्यूस्ड गिवन द फॉलोइंग डाटा। तो हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा है? कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट आर प्रोड्यूस्ड गिविंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो 20 की बात करें तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं अगर लिखूंगा तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये एक व्हीट है या राइस है। तो देखो जो लॉस है वो नीचे है ना, ये राइस का, तो यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा राइस लॉस ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, और यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा व्हीट गेन ऑफ आउटपुट। तो ये कैसे आएगा?
अब ये देखो बेटा, 350 से लॉस कितने का हो गया, 250 पे आते आते 100 का लॉस हो गया। और यहाँ पे गेन कितने का है, 10 का। तो MOC कितना आ गया इस केस में, MOC हमारा आ गया 10। ठीक है बच्चों, MOC कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। बस हमें ये सॉल्व करना था, MOC हमारा 10 आ गया। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है जी, यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो 3rd चैप्टर करेंगे। आप मेरे चैनल को कॉन्टीन्यूसली देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। सारे अपडेट्स मैं आपको देता जा रहा हूँ और आपका सारा कोर्स भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। विशिंग यू गुड लक।